नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक अपने पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि लोग इलाज करा के ज़िंदगी तो पा लेते हैं लेकिन जीवन नहीं पा सकते और उनकी ज़िंदगी मिलना एक भार सा लगने लगता है। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं कि इस जीवन में भी वो जीना नहीं चाहते। अगर देखा जाए कि मैक्सिमम लोग ज़िंदगी से ज़्यादा आज मौत चाह रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या मेडिकल साइंस कर सकती है? नहीं। इस समस्या का समाधान के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, एक मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से लगा हूँ। फिजिकल ट्रीटमेंट तो करता ही हूँ, एज ए डॉक्टर हमें करना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो इन बातों को नहीं समझता उन्हें इन चीज़ों से फ़ायदा भी नहीं होता। तो इलाज तो साइंस हमें दे रहा है, जिससे हम उनकी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ देते हैं, लेकिन उस दर्द भरे सालों में जीवन लायक, जीने लायक बनाना भी हमारा काम है, और जिसके पास डॉक्टर्स को टाइम नहीं है। लेकिन मैं, अगर कोई डॉक्टर्स हैं जो अगर देख रहे हैं, तो इस सीक्रेट को आप भी जानें कि आप सिर्फ ज़िंदगी मत दें, जीवन भी देना सीखें, क्योंकि ऐसा करने वाला बहुत कम बचा है इस दुनिया में भी। तो अभी मैं आपको एक पेशेंट दिखाना जा रहा हूँ, जिसका कि मैंने कई सालों पहले ब्रेन का ऑपरेशन किया था, जिससे बुलेट इंजरी लगी थी, और करीब 8 साल पहले ये हुआ था। तो इतनी भयानक इंजरी थी कि ब्रेन का तो चीथड़ा हो गया था। ब्रेन एक तरफ से गोली आई थी, दूसरी तरफ से निकल गई थी और हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और मेरा काम तो सिर्फ यही था कि जो बुलेट अंदर गया है उसे निकाल देना। बाकी तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि जो डैमेज हो चुका है उसे हम ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते। तो इस ऑपरेशन के बाद हमने सबको बता दिया था कि देखो, कुछ समय की बात है, जीना संभव है कि नहीं संभव नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे कम लोग ही बच पाते हैं। लेकिन शायद इस मरीज के जो विल पावर थी इतनी स्ट्रांग थी, जीने की आकांक्षा इतनी थी कि ये बच निकला और आज भी ये इस दुनिया में है। लेकिन इसके बावजूद वो घर में करीब करीब घिर चुका है। घर से बाहर निकल नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता, अपने काम को कर नहीं सकता, हाथ उनके साथ नहीं दे सकते। तो ये जो घुटन होती है कि जिंदगी तो मिल गई लेकिन जीवन नहीं, तो इससे परेशानी तो रादर और हो जाती है। लोग मौत मांगने लगते हैं कि ये जीवन नहीं चाहिए, लेकिन देने वाला और लेने वाला तो वही है। तो एज ए डॉक्टर हमें क्या करें? तो उसके लिए ही मैं ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स कर रहा हूँ कि जीवन को आप बदल सकते हैं। ये हर कुछ आपके हाथ में है, और इसकी क्या टेक्निक है, कुछ साइंटिफिक टेक्निक है, कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। तो इस साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कॉम्बिनेशन से मैंने इस मेथड को तैयार किया है। और चलिए इसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? संदीप जैन। क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? गोली लगी थी। कब लगी थी? 2010 में। 10 में। अच्छा। तो आपको कहाँ तक याद है, क्या क्या हुआ था, कुछ पता है? गोली लगी थी। अच्छा, यहाँ पर पूरी हड्डी, सर फूट गया था। सर पूरा फूट गया था। तो टांके कहाँ लगे थे? टांके यहाँ लगे थे। टांके इधर लगे थे। देखिए ये गड्ढा जो दिख रहा है, ये पूरा हड्डी इनका निकला हुआ था बाहर। तो फिर करीब करीब आप कितने दिन तक बेहोश थे? 1 महीना। 1 महीने तक आप बेहोश थे, काफी दिन तक वेंटिलेटर पे भी थे, बेड रिडन थे। और कितने दिन के बाद आपको करीब होश आई थी? 1 महीने बाद। 1 महीने के बाद आपको होश आना शुरू हुआ था। पूरी बॉडी पूरी पैरालाइज थी, पैरालाइज थी। बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल पा रहे थे। और उसके बाद आपको मतलब कुछ दिन के बाद आपको पता चलना शुरू हो गया कि क्या मुझे गोली लगी थी। कब आपको होश आया कि मुझे गोली लगी थी? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आपको पता चलना हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे गोली लगी है। अच्छा, अभी आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ 2 घंटे के लिए, बाई कार जाते हैं ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ। तो अभी चल नहीं पाते आप अपने से? अच्छी तरह चल नहीं पाता, साथ लेके चलना पड़ता है। साथ लेके चलना पड़ता है। तो अभी ये बताइए कि आपको तो जिंदगी मिल गई, मतलब आपको क्या अभी दुख है? अब क्या आप सोचते हैं और क्या इलाज होना चाहिए? लेकिन स्वयं चल नहीं पाता, स्वयं खा नहीं खा पाता, हाथ बेकार हो गया मेरा। अच्छा। और मेमोरी सही है। मेमोरी सही है। और जीवन में कुछ करने की इच्छा बहुत है आपको? करने की इच्छा है। अच्छा। अब अपने हाथ से काम करता, अब कर नहीं पाता। अब कर नहीं पाता। इसका मलाल आपको ज्यादा है? मलाल ज्यादा है। तो आपने तो बहुत जगह और इलाज कराया होगा, इसके लिए कुछ फायदा हुआ? अपोलो कोई इलाज नहीं किया। कहीं इलाज कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। बहुत हॉस्पिटल में गए होंगे आप? कहीं हॉस्पिटल में गया, मैक्स में भी दिखाया, गंगा राम में, अपोलो में, सबने कहा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो गया। जो होना था हो आगे गया।
प्रोग्रेस नहीं हो रही। और ये जो आपको जो दुख है कि ये जीवन तो जिंदगी मिली है लेकिन मैं कुछ जी नहीं सकता, तो इसका दुख आपको ज्यादा होगा। बहुत ज़्यादा दुख है, अच्छा, तो कभी कभी मरने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस जीवन का क्या काम जो कि हम जीने लायक ही ना हो। तो आपको लगता है मैं दूसरों पे भार बन चुका हूँ? बहुत ज़्यादा भार। भार दूसरे दुख होते हैं मेरे कारण। अच्छा अच्छा, तो ये जो ललक है, ये जो दुख है, ये बहुत ज्यादा होता बहुत ज़्यादा। है। और ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जीवन तो इन्हें मिला लेकिन अकेले ये अपना केयर नहीं कर पाते, ये दूसरों पर भार बन चुके हैं। और ये बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं दूसरों पर भार क्यों हूँ, इससे अच्छा तो इस दुनिया में ना रहूं। तो ये जो दुख है, इसके लिए कोई इलाज संभव है क्या? एक्चुअली किसी को भी मानसिक परेशानी होती है तो लोग उससे पागल करार दे देते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं, और ये अलग प्रकार का दुख हो जाता है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में आ गया, जबकि मेंटली उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये उनका सामान्य सा चिंता है कि मैं करूं क्या, लेकिन इसका इलाज सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में होता है। लेकिन वो चीज़ गलत है। इसका इलाज मनुष्य के अंदर खुद मौजूद है, और उसको करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे टेक्निक्स अपनाते हैं। उसमें से दिन भर अभी इनको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में वो सारे टेक्निक्स बताए जाएंगे, और यही व्यक्ति 1 महीने के बाद जीवन जीना चाहेगा, जीवन से इसे प्यार होगा, खुद से प्यार होगा, और ये दुनिया को दिखा सकता है कि जीवन में जो पैरालाइज होते हैं, एक्चुअली गॉड ने उन्हें एक ब्लेसिंग दी होती है, क्योंकि उनके अंदर की शक्ति तभी निकल सकती है जब उन्हें चुनौती मिले। तो चुनौती आज ये लेने को तैयार हैं, और इसी चुनौती से ये जीवन जी सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो दिन भर जो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स होगा वो तो लंबा होता है, लेकिन अभी एक थेरेपी हम ऐसे पेशेंट्स का कराते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या थेरेपी। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ये अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये अब जरा फुट का पॉइंट दिखाइए डॉक्टर साहब। फुट के सोल में देखिए सारे पॉइंट्स होते हैं। आप बताइए सोल में क्या क्या पॉइंट कहाँ के होते हैं, इसमें दिखाइए। देखिए, ये सारे हमारे यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, हमारे जो रिफ्लेक्ट एरियाज होते हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर इनके ये टोज में इनके हेड एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स हैं, और ये सारा हमारा बॉडी का जो लंग्स का एरिया है, और ये सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया सारा है, और इंक्लूडिंग किडनी, और ये साइड में सारे हमारे स्पाइन के पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। और ये सारे ऊपर हमारे सारे एनर्जी चैनल्स होते हैं। अच्छा। जिनके थ्रू जो बायोइलेक्ट्रिक फोर्स ब्रेन में जनरेट हो रही है और बॉडी में जो ना ट्रांसफ़र करती है, वो उसी उन बायोइलेक्ट्रिक फोर्स जो है उन्हीं चैनल्स के थ्रू जो ना ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर हो जाए तो चक्रास का इम्बैलेंस और बॉडी में जो और ब्रेन का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है। तो वो इस पेशेंट का थोड़ा बिगड़ा हुआ है ड्यू टू जो इनकी सर्टन इंजरी हुई, और प्लस इनका जो ऑपरेशन हुआ, प्लस अब जो इनकी मेंटल स्टेट है उसकी वजह से। अब जैसे ये एट पार आता रहेगा, और विद दैट जो ना आप डॉक्टर साहब जो कोर्स करा रहे हैं, ये जो पेशेंट जो है ना रिवाइवल पर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे बताया कि इस पैर में ऊपर सिर होता है, यहाँ तन होता है, नीचे पैर होता है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन पूरी बॉडी का हमारे शोल में होता है। और ये जो थेरेपी देते हैं, हर पॉइंट्स को ये प्रेस करते हैं, और जब प्रेस करते हैं तो जिस पॉइंट पे इस व्यक्ति को दर्द होगा, इसका मतलब है कि वो ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम है। तो ये जब थेरेपी देते हैं तो ये ज्यादा कुछ पूछते नहीं, सिर्फ इनका जो प्रेशर एरिया जो जनरेट करते हैं, उससे जो टेंडरनेस होती है, उससे जो पेन बनता है, इसी से ये जान जाते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। और जब वो टेंडरनेस खत्म हो जाती है तो इन्हें लगता है कि वहां पर प्रॉब्लम अब खत्म हो रही है। तो मैं अपनी काफी पेशेंट्स को इनको देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बाकी जो मॉडर्न मेडिसिन में दवा उपलब्ध है वो क्या हो सकता है, विटामिन हो सकता है, पेन किलर हो सकता है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट हो सकती है, एंजाइटी किलर्स हो सकती है, तो डॉक्टर हम यही दे सकते हैं ना। लेकिन इस पॉइंट्स को करने के बाद काफी पेशेंट्स में पेन, जो दर्द की जो जरूरत है, जो दवा की जरूरत है, वो नहीं रही थी, क्योंकि इंटरनल जो डिसहार्मनी बन जाती है हमारे बॉडीज में चक्रास और एनर्जी सिस्टम के इम्बैलेंसेस से, उसे इस थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। जो बॉडी की जो मैनेजमेंट होती है, वो काफी इंटेलिजेंस हमारे बॉडी में है, और चाइनीज सिस्टम में ये डेवलप किया गया था एक्यूप्रेशर्स, और एक्यूप्रेशर थेरेपी से काफी पेशेंट्स में फायदा हो रहा है। ये व्यक्ति दिन भर अपने क्लिनिक में बिजी रहता है, एक पेशेंट में करीब आधे घंटे से पौने घंटे लगता है दिन भर इनको। काफी क्रॉनिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो कि सर्वाइकल, लंबर एंड ऑल दिस, तो फिजिकल ट्रीटमेंट संभव है और जो ये दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेंटल ट्रीटमेंट है, जो हमारी ब्रेन हमें खुद ठीक नहीं होने देती, अलग अलग तरह नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है और ऐसे केमिकल्स निकालती है कि हमारी बॉडी में वो जमा होता रहता है और हमारे स्वास्थ्य को और नीचे ले जाते रहता है। तो इसको कम से कम हमारे यही हाथ में है कि हम कैसे
इस थॉट्स को चेंज कर सकें ताकि अपने बॉडी में हम पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करें। इसलिए जो थॉट मेडिसिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो मैं दिन भर में देता हूं, ये कैप्सूल्स होते हैं। समझ लीजिए कि आपको फिजिकल दवा तो नहीं लेनी है, लेकिन थॉट कैप्सूल आपको लेनी है, जो आप अगर 3 हफ्ते, अगर 1 महीने तक कम से कम लें तो अपने शरीर की दशा को आप बदल सकते हैं। तो ऐसा संभव है। अगर आप सिर्फ जीवित हैं तो आपको जीने के लिए सब कुछ है जो आपको जीवन में चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता निहित है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और उसी को कैसे टैप किया जाए, उसी का कैसे प्रयोग किया जाए, यह मैं अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाँ, एक सवाल जरूर। करूंगा। अभी जिनके बारे में आप बता रहे थे, संदीप जैन नाम है इनका, और जो मैंने इनकी स्थिति देखी और जो उन्होंने बयां किया, उससे लगा कि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप ऑपरेशन करने के लिए इनके पास गए तो आपने क्या सोचा था पहले देख करके, सिर देख कर, क्योंकि पूरा सिर खुल गया था इनका? देखिए, एज ए डॉक्टर हम जो होते हैं, एज ए डॉक्टर हम लोग इमोशनली पेशेंट से उतने ज्यादा मतलब अटैच नहीं होते। हमें एक साइंटिफिकली टेक्निक से देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम हम ठीक करें कि जिससे कि इनकी आगे की इंप्रूवमेंट हो सके। मतलब एज ए डॉक्टर हम साफ साफ बोलते हैं, हमें जीवन नहीं देते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी बाधाएं हैं जो कि इनके इंप्रूवमेंट में रुकावट बन सकती है। हम सिर्फ उन्हें हटाते हैं, वो बाधाएं हटाते हैं, बाधाएं सिर्फ हटाते हैं, ताकि रिकवरी तो अपने आप इसके बॉडी में जो रिकवरी सिस्टम है वो आगे बढ़ते समय कहीं रुकावट ना आए। तो ऑक्सीजन मिलता रहे दिमाग में, ब्लड फ्लो मिलता रहे, इनका जो शरीर में विटामिन ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसका ही इलाज हम करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते कि इनको कुछ जादू देते हैं। पर डॉक्टर साहब, ये बहुत मिरेकल हुआ है आप बिल्कुल, ऑपरेशन के, बहुत मिरेकल हुआ बिल्कुल। है। ऐसे बुलेट इंजरी केस कम ही होते हैं। और आपने कहा कि इससे बुलेट लगने से पूरी हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उस हड्डी को कैसे मैनेज किया? देखिए, इनके नॉर्मली क्या होता है, जब हड्डी ऐसे हेड इंजरी के केस में क्या होता है कि हम लोग ब्रेन का बहुत बड़ा जो हड्डी का एरिया है उसको हटा देते हैं, ताकि ब्रेन में अगर सूजन भी हो तो ब्रेन को सूजने का एक जगह हो। तो उस हड्डी को नॉर्मली हम पेट के वॉल में रख देते हैं, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर वही हड्डी निकाल के फिर हम वापस लगा देते हैं। लेकिन इनके केस में क्या था कि जब हड्डी हमने पेट में रख दिया था तो जो बुलेट इंजरी हुई थी तो उसमें कुछ इनड्रिवन फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं वो चले गए होंगे, इसलिए उसके हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था। तो जहां पर वॉल में रखा था उससे पस आने लग गया था। तो फिर उस इन्फेक्टेड हड्डी को हम नहीं रख सकते, तो उस हड्डी को हमने निकाल दिया, इसका घाव वो ठीक हो गया। लेकिन जब करीब 1 साल के बाद जब इसकी हड्डी को पुनः रखा गया तो हमने एक्रेलिक मटेरियल से इनके हड्डी को फिर रिकंस्ट्रक्ट किया उसी शेप में जैसा कि जहां पर डिफेक्ट था, और उस बोन को हमने वापस स्क्रू प्लेट से वहां पे फिक्स किया। उसके बाद ये नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो याददाश्त भी डॉक्टर साहब इनकी पूरी तरह लौट आई है, और ये कह रहे हैं कि 50 साल पहले की भी बातें मुझे याद है। इनकी उम्र 53 साल है। बिल्कुल। तो देखिए, जो याददाश्त चीज है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि याददाश्त का कोई एक खास एरिया ब्रेन में है, वो निकल जाए तो आदमी याद भूल जाता है। लेकिन याददाश्त जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो पूरे ब्रेन में होती है जी। पूरा ब्रेन में हर न्यूरॉन्स जो है मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा रिजर्व इतना है, गॉड ने हमें इतना ज्यादा रिजर्व दिया है कि ब्रेन के हम 25-30% हिस्से को भी निकाल दें फिर भी हमारी लॉन्ग टर्म याददाश्त में कमी नहीं आती। तो दूसरा बात ये भी कहा जाए कि इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है जिसका हम लोग कुछ यूज ही नहीं करते, लेकिन ब्रेन का ब्रेन निकाल दिया फिर भी ये बिल्कुल मेमोरी बिल्कुल ठीक है। तो लोग डरते हैं कि इसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मेमोरी आपके अगर आप प्रयोग करने लगे तो आप कितनी भी अभी भी ये दुनिया भर की किताबें याद कर सकते हैं। इनके मेमोरी में इतना रिजर्व भी बचा हुआ है, बहुत ईश्वरीय क्षमता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में वो टैगलाइन याद रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको मैंने जिंदगी दी है, अब मैं जीवन दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कैसे जीना है, बिल्कुल, और किस तरह से खुश रह करके जीना है, ये आप सिखाते हैं। यही चीज मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि जिंदगी तो सबको मिली है, और इस जिंदगी में जब वो आते हैं तो उन्हें पता नहीं कि वो कौन है। जिंदगी उन्हें मिली है, एक अमूल्य धन उन्हें मिला है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो क्या है। और उसी को मैं याद दिलाता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। एक आप पीड़ित हो, दलित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक मानव हो, एक मनुष्य हो, तो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा धन ऑलरेडी है, सिर्फ उसको रिवील करने की जरूरत है। वो सीक्रेट में दिखाता हूं, और वो पहचान करवाते हैं आप। बस इस पूरे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में दिन भर में हम वही सिखाते हैं।
और उसी की प्रैक्टिस फिर करते हैं। हमारी पूरी टीम लग जाती है कि जो हमने बताया एक दिन में उससे आपको कम से कम प्रैक्टिस तो करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर और एक दिन का करके छोड़ देना होगा। लेकिन हमने देखा है मिरेकल हुए हैं, जो व्यक्ति इसे किया है और 1 महीने तक उसने फॉलो किया है, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। डॉक्टर साहब, मैंने तो ये देखा है, बिल्कुल साक्षात देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके पास आए हैं उनका स्ट्रेस लेवल कहाँ 80-90 होता था, आज 2 या 3 पर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिरेकल है। ये मिरेकल है, क्योंकि मेडिकली हमें प्रूव भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ऐसे प्रवचन देने वाले तो बहुत हैं, बहुत जगह योगा मेडिटेशन हो रहा है, लेकिन जो इंटरनल चेंज हो रहा है कि नहीं, हमें एज ए डॉक्टर उसे प्रूव करके दिखाना होगा। नहीं तो फिर इस तरह से कोई भी अपना लेक्चर दे सकता है, बहुत मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे इन्हीं का आज स्ट्रेस लेवल 100% है। आज हमने चेक किया, अभी 100% है। आज दिन भर में क्या चेंज आएगा हम उन्हें दिखाएंगे। हो सकता है कि बहुत कम आए, ज्यादा ना हो, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो 3 हफ्ते के अंदर इनका भी स्ट्रेस लेवल 20-30 से नीचे आ सकता है। बिल्कुल मेजरेबल जब चेंज आता है तब उन्हें अच्छा भी लगता है कि मैं इससे फायदा मुझे हो रहा है। एक पेशेंट मैं जानता हूँ, जब वो आपके पास आए थे तो उनका स्ट्रेस लेवल 70 से ऊपर हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पर आता है तो उनका 3 स्ट्रेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति तो इवन एंजाइटी की दवा ले रहा था और डेली वो, अब दवा जब मैंने बंद कर दिया उसे विश्वास नहीं हुआ कि दवा कैसे बंद हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने दवा भी छोड़ दी। वो बीपी की भी मेडिसिन ले रहा था, अब ना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है, ना नींद की दवा ले रहा है, और बीपी भी कंट्रोल में है और नींद भी अच्छी आ रही है बिना मेडिसिन के। विकास सेन का देखो पूरा बॉडी का हाँ बिल्कुल। वो सोरासिस के जो पेशेंट थे और सब जगह इलाज करवा के हार गए थे। बिल्कुल। स्किन का प्रॉब्लम तो हमारी मेंटल एटीट्यूड से बहुत जुड़ा है। स्किन में अगर कुछ दिखता है तो हमारे थॉट की जो इन्फ्लेमेशन है वो स्किन में इन्फ्लेमेशन में होकर दिखती है। बिल्कुल। तो आपका थॉट काफी ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, मतलब इसीलिए आप उसको शरीर में प्रकट कर देते हैं। कुछ दिनों में डॉक्टर साहब आपको इस नाम से जाना जाएगा कि वो दवा छुड़वाने वाले डॉक्टर। देखिए हाँ, ऐसी बात तो है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी हुई है, गॉड ने उसे बना के भेजा है। कितनी भी दवा आप निकालो अपने थॉट से निकाल सकते हो, लेकिन इस रियलिटी को लोग नहीं मानते। तो उसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिएक्टिवेट करने के लिए मैंने तो डॉक्टर साहब ये मिरेकल देखे हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों की दवा छूट गई है, बीपी की दवा छूट गई है, और बहुत सारी दवाएं ले रहे थे, स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। और सिर्फ आपने जीने का तरीका बताया उनको कि आपको कैसे जीना है, और सब कुछ सबको पता है। लेकिन एज ए डॉक्टर जब मैं बताता हूं तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वही ऐसा बता रहे हैं, तो जरूर कुछ ऐसा होगा, रियली में होगा। हालांकि कराने वाले तो ऐसे बहुत महात्मा हैं जो करा रहे हैं और इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उनको कोई नहीं जान रहा। तो मैं एज ए साइंटिफिक प्रूफ भी दे रहा हूं कि जो मैं बताता हूं उससे रियली में इफेक्ट हो रहा है, और आप खुद कर सके देख सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हो, और इससे काफी जिंदगी बदल रही है। और मेरा यही मुहिम है कि मैं एक दिन में मान लो एक ऑपरेशन कर लूं, हजारों रुपए कमा लूं, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं। जब मैं आसपास देखता हूं कि हॉस्पिटल में 70% पेशेंट जो पड़े हैं जिन्हें दवाइयों से ठीक किया ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ हॉस्पिटल आते हैं बस अपनी मौत को 2 महीने टालने के लिए या 2 साल टालने के लिए। और इससे क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर पैसे अर्न जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट से क्या संभव है कि पूरे इंडिया को समाज नहीं सुधर रहा, समाज सुधर नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा है। और इस तरह से हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोला जा रहा है कि पेशेंट लाओ, पेशेंट लाओ, और पेशेंट का कितना बिजनेस हो गया, कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, कितनी दवाइयां बिकी। मतलब आप समाज में बीमारी और बढ़े या इसका बिजनेस बढ़े उसके बारे में सोचोगे तो वही हो रहा है। और एक बात और मैंने महसूस की है डॉक्टर साहब कि जो भी आपके पास आते हैं आप ये कहते हैं कि जो मेरे से सीख कर जाते हैं आप समाज में वो सिखाइए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे बात को मानने वाले और जानने वाले बहुत कम हैं। तो इस बात को जानने वाले तो हैं लेकिन मानने वाले कम हैं। तो इस थेरेपी से लोग मान रहे हैं कि फायदा हो रहा है। और देखिए इन्हीं पेशेंट्स में दिन भर में कितना चेंज आएगा वो अभी आज हम मेजर करके दिखाएंगे लोगों को। निश्चित तौर पर आएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे मिरेकल देखे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा हमारा केस में आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से इसमें चेंज तो आना जरूर चाहिए, और जब अपने आप से इन्हें प्यार हो जाएगा और अपने आप से जब लगने लगेगा कि मैं जीवन अब जी सकता हूं, तो आई थिंक ये व्यक्ति समाज में सबसे बड़ा उत्पादक व्यक्ति होगा। इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सामान्य लोग से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर करने की बहुत जुनून है। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जिस लोगों को ब्लड प्रेशर है और डिप्रेशन है, उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति हमारे समाज के लिए एक देन है,
और उस व्यक्ति में बीमारी ही इसीलिए होती है कि बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन करना तो चाहता है, ये तो अच्छी बात है। बहुत लोग तो निढाल पड़े हुए कुछ नहीं करना चाहते, उससे तो अच्छा है कम से कम। बिल्कुल अब ऐसे व्यक्ति को ठीक करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। उन्हें ठीक करना ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग जो निढाल बैठे उन्हें ठीक मत करो, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें तो ठीक करो। और ये डॉक्टर व्यक्ति साहब, आप इस जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कितने लोग जो है आपके पास आते हैं और खुश होकर के जाते हैं, जीवन का असली अर्थ समझ के जाते हैं। धन्यवाद, आपने इसे समझा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उमेश जोशी जी जो बोल रहे हैं लोग इस बातों को समझें। और चूंकि ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं फेसबुक पे, ये कोई सामान्य ट्रीटमेंट नहीं है। ये सारी कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है और मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ आपके अंदर उस पावर को अनकवर कर देता हूं। आपको वो टेक्निक दिखाता हूं कि आप कैसे अपने ही अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है उसे कैसे बाहर आने दें। आप खुद उसी पे बैठे हैं जिसे आप देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उठिए, देखिए आप किस पर बैठे हैं। आपके अंदर ही वो कैपेसिटी है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको जीने के लिए चाहिए। धन्यवाद।